देखो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम डीएसए को एक फ्रेश स्टार्ट कैसे देंगे, है ना। लेकिन वहां पे बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ रहा है, भैया डीएसए का हम नोट्स बनाएंगे कैसे। तो वो नोट्स कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको ए टू जेड पॉइंट वाइज समझाता हूँ, और मैं कुछ पीडीएफ भी शो करूंगा। जो नोट्स आपको अच्छे लगेंगे वो मैं दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लेना। लेकिन देखो डाउनलोड करने से पहले तो वीडियो को कर दो लाइक। इस वीडियो पे मैं रखता हूं कम से कम 600 लाइक, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, पहले समझ लो कि हम नोट्स बनाएंगे कैसे। अभी तक हम गलत तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, हमसे लॉजिक्स नहीं बन रहे हैं, हमसे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो रहे हैं, हमसे नए क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, इवन जो मैं क्वेश्चन कर लेता हूं उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। और इस पूरी प्रॉब्लम को मेरे नोट्स कैसे बदल सकते हैं एक अच्छे प्रैक्टिस में, और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हम अभी बात करेंगे। देखो कैसे, मैं कुछ नोट शो करूंगा, उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं कि मुझे कैसे बनाने चाहिए नोट्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डायरेक्ट मैं कॉपी में लिखने की बात नहीं कर रहा हूं। एक जगह से पढ़ो या 36 जगह से पढ़ो, जब तक आपको एक चीज की इंप्लीमेंटेशन वो कहाँ पे यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, वो नहीं पता चलेगा, मैं रिकमेंडेड नहीं करता कि आप अपना पेन उठा लो, ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट जाओ, एक अच्छी सी प्रॉपर विदाउट लाइन वाली एक कॉपी लेके आओ। अगर तुम प्रेफर करते हो तो लाइन वाली लेके आना, जैसी अच्छी है। मुझे विदाउट लाइन वाली अच्छी लगती है, बहुत से लोग लाइन वाली में लिखते हैं, दैट्स फाइन, ठीक है। अब अगला है कि नोट्स ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। उस एक ही कॉपी में इधर उधर कुछ भी घुसुट पुसुट मत करने लग जाना कि वहीं रफ वर्क चल रहा है, यही यही मेरे एग्जाम्पल्स चल रहे हैं, वहीं मेरे नोट्स चल रहे हैं, नहीं। सेपरेट कॉपी रहेगी, बेसिक्स मेरे समझे जाएंगे, फिर उस कॉपी में उतारे जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नोट्स ऑर्गेनाइज होंगे कि जो मैं पढ़ लूंगा उनको मैं लिखूंगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट की बारी आती है कि बुलेट्स पॉइंट्स में जो मुझे इंटरव्यू में बताना है, या फिर जो मुझे खुद को बताना है जब मुझे अगली बार ये क्वेश्चन लगाना हुआ, उसी सेम पैटर्न का, जैसे स्लाइडिंग विंडो का लगाना है, मुझे मुझे सब एरे का लगाना है। ये मैं खुद को बताऊंगा कैसे, कि इसमें चलता कैसे है, कि इसमें भाई कौन सी एल्गोरिथम चलती है, हैशिंग चलता है, क्या चलता है, ठीक है। तो वो बुलेट्स पॉइंट में लिखूंगा मैं। बढ़िया, समझ में आ रहा है। किसी एक का, जैसे मुझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का समझना है तो मैं पॉइंटर में लिखूंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ कोड स्निपेट भी ऐड करूंगा मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में, कि भैया मैंने इस कोड में ये समझा था। मैं पूरा फंक्शन लिखने की, पूरी क्लास लिखने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ वो सूडो कोड लिखने की बात कर रहा हूं जो आपने एक पर्टिकुलर अच्छी प्रॉब्लम से समझा है। क्योंकि लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, मैंने वहां पे बताया था कि पैटर्न फाइंड करने का एक कोशिश करो कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूं। देखो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम अगर बन रही है, मान लो कि अगर वो सब एरे की प्रॉब्लम है, मुझे लॉन्गेस्ट लेके आना है, तो उसके जैसे आप फिर 3-4 प्रॉब्लम और सॉल्व कर सकते हो, इजीली कर पाओगे। ऐसे ही समझने की कोशिश करो कि आपने लास्ट प्रॉब्लम से क्या समझा है, उसको लिखो। और देखो जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, आप एडवांस हो जाओगे इन चीजों में, तो आपको ये सब नोट लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इनिशियल स्टार्ट दे पाओ, ठीक है। अब एक चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा मैं अपने नोट्स में करता हूं, कि हाइलाइटर ले लो भैया, ठीक है। कि जो चीज आपको दोबारा से पढ़नी है, एक येलो कलर का हाइलाइटर लो, जो आपको कलर पसंद हो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको मार्क करते जाओ, ठीक है भैया। अब कैसे, ये तो आपने बता दिया कि ये सारी चीजें करनी है। ये नोट डाउन कर लेना कैसे आपने करनी है, क्योंकि अभी तक हम गलत पढ़ रहे हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखो मैं कुछ नोट्स दिखाता हूं आपको। एक उसमें से हैंड रिटन नोट्स है, दूसरे उसमें से कुछ टाइप नोट है, ठीक है। तो पहले मैं हैंड रिटन की बात कर लेता हूं। तो अगर आपको ये पहला नोट्स यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहां से अगर एक नोट्स चालू किया है, अब ये कहाँ से मिले, देखो जब मैं इस वीडियो पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुछ नोट्स निकाले। ये आप डाउनलोड कर लेना, अगर आपको नहीं लिखने हैं तो किसी और के नोट से पढ़ना है पढ़ लो, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि जब आप लर्न कर रहे हो चीज़ों को तब पढ़ना, ठीक है। तो देखो यहाँ से पहली लाइन से स्टार्ट है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, है ना, ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं यहाँ पे। अगर मैं आगे चीज़ों की बात करूँ तो देखो मैं सीधे डेटा स्ट्रक्चर पे चलता हूँ, एरे एंड एल्गोरिथम पे। तो देखो सर्च एल्गोरिथम है। अब यहाँ पे इन ईच डे वी सर्च समथिंग, ठीक है, फॉर समथिंग इन आवर डे टू डे लाइफ, सिमिलर विद द केस ऑफ कंप्यूटर, है ना, ह्यूज डेटा इज स्टोर्ड इनटू द मेमोरी। तो उन्होंने पहली लाइन में ही बता रखा है यहाँ पे कि हम डे टू डे लाइफ में कुछ सर्च कर रहे हैं, ऐसे ही हम डेटा हाई स्टोर में स्टोर कर देंगे, सॉरी एक ह्यूज अमाउंट में स्टोर कर देंगे इन कंप्यूटर। तो हम उसको सर्च कैसे करेंगे, तो देखो दो चीजें फिर बता रखी हैं कि लीनियर है, और ये एक बाइनरी सर्च है, और फिर सॉर्टिंग एल्गोरिथम बता रखी है।
अब जैसे ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, यहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि मुझे कॉम्प्लेक्सिटी कैसे देखनी है, बिग ओ नोटेशन क्या होता है, पॉइंटर्स क्या होते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये सी के नोट्स हैं, बट आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। आपको अगर सी प्लस प्लस में बनाने हैं, आपको जावा में बनाने हैं, तो इसी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब लेट मी टेक यू टू द वन इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, जो कि है एरे। देखो एरे में बता रखा है कि एरे आर डिफाइंड एज एन कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अब मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक बार ये कॉपी में लिख लोगे तो आपको दोबारा से कहीं रिवीजन करने की जरूरत है, बिकॉज आपकी कॉपी है, कभी भी उठा के देखो, किसी की वेबसाइट चेक करने की जरूरत नहीं है ना। अब यही मैं जब जो मेरा जावा का बैच है वहां पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली वी कंप्लीट एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो वहां पे मैं खुद कहता हूँ कि मैं नोट्स दूंगा, लेकिन फिर भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करो, लिखो उनको। हाँ, हालांकि मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ सारे, लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप अपने हाथों से लिखो, पढ़ बेशक मेरे से लेना, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ अपने दिमाग के नीचे से निकालो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार जब आप इन नोट्स को देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपना जब पढ़ोगे तब लिखना, बेशक इनसे पढ़ लेना, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग जरूर बनाना, ठीक है। अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है यहीं पे कि क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। देखो सारी की एक्सेस करने की, सर्च करने की, इंसर्शन करने की, डिलीशन करने की, कि ऑर्डर ऑफ वन है, ऑर्डर ऑफ एन है, कैसे है, अब वो नीचे समझा भी रखी है। चलो ये तो हो गया मेरा 2D एरे। अब दूसरा डेटा स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या है। तो देखो मैंने क्या बोला था कि डिमॉन्स्ट्रेशन और बुलेट्स पॉइंट बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको एक पूरा ब्लॉक समझ देख के आ रहा होगा कि पूरे 3 ब्लॉक बन रहे हैं, एक में डेटा है, एक में नेक्स्ट एड्रेस है, एक में प्रीवियस एड्रेस है ना। यहाँ पे कि 100 स्टोर कर रहा है, 2 स्टोर कर रहा है, 3 स्टोर कर रहा है। ये सारी चीजें मुझे अच्छे से समझ में आ रही हैं कि एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती क्या है और मैं कैसे बनाऊंगा डब्ल्यू लिंक लिस्ट को। और वो सी में मैंने यहाँ पे कोड स्निपेट भी लिख रखा है, देखो स्ट्रक्चर नोड इंटीजर डेटा। तो कितनी अच्छी बात है कि मैंने ऊपर डायग्रामेटिकली बता रखा है, उसकी थ्योरी बता रखी है, नीचे मैंने कोड स्ट्रक्चर भी लिख रखा है। ऐसी सर्कुलर की बात करूंगा तो मैंने समझा भी रखा खुद को कि यहां से ऐसे करके मिलेगा और लास्ट वाले नोड से पहला वाला नोड मिल रहा होगा। अब ऐसे ही यहाँ पे हमने सर्कुलर की कॉम्प्लेक्सिटी बता रखी है, लिंक लिस्ट की बता रखी है। अब ऐसे ही हम बात करेंगे स्टैक क्यू की। देखो स्टैक क्यू भी बहुत अच्छे से समझा रखे हैं कि ऑपरेशन क्या होते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही हम बात करेंगे यहाँ पे ये ट्रीज की, ठीक है, कि ट्री टाइप ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कि जनरल ट्री क्या होता है, कि उसमें अनलिमिटेड हमारे कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, राइट। अब ये तो चलो ये हैंड रिटन नोट्स की बात रही, एक और मैं अच्छे नोट्स दिखाता हूँ। आप चाहते हो कि आप नहीं लिखना चाहते हो ऐसे, तो आप कैसे अपने कंप्यूटर में भी अच्छे नोट्स बना सकते हो, है ना। तो ये है नोट्स 2। अब इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूनिट 1, है ना, डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो एल्गोरिथम, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, सेट ऑफ रूल्स, ये भी आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि ये भी बहुत अच्छे से डिजाइन किए गए हैं ताकि समझ में आए। लेकिन यहाँ पे हाइलाइटर मार्क नहीं कर रखा, लेकिन बुलेट पॉइंट्स जरूर मार्क कर रखे हैं कि एरे की डेफिनेशन है, तो देखो एरे इज अ डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ऐसे ही अगर मैं दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करूँ, यहाँ पे ये थोड़ा आगे चला गया, ठीक है, तो लेट मी टेक इट टू द पेज नंबर 10। ओके, तो देखो स्टैक की मैं बात करूं तो स्टैक कैसे, यहाँ पे प्रॉपर एक जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो देखो हाथों से नहीं दे रखी, पूरा जो भी है डायग्रामेटिकल, लेकिन बता रखा है कि भैया ये बहुत ज्यादा बड़ी डेफिनेशन है, ठीक है। अगर आपको ऐसे करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा। आपको इसको पढ़ना है तो आप डाउनलोड कर लेना, नॉट एन इश्यू। बट इसमें से अगर आपको छोटी सी कोई भी एप्लीकेशन, सॉरी छोटी सी डेफिनेशन निकालनी है तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से मेरा स्टैक क्यू है, पूरा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, बेसिक ऑपरेशन दे रखे हैं, तो इतना कुछ आला कथा लिखने की जरूरत नहीं है। उतना लिखो जितना तुम्हें समझ में आ रहा है। आई होप ये सारी बातें क्लियर होंगी, है ना। अब यहीं देखो दूसरे डेटा स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि कैसे है। तो यहाँ पे मैं दूसरा डेटा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि ये तो ऑपरेंड्स हो गए। अब यहाँ से हम देखते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। देखो लिंक लिस्ट में दे रखा है कि क्या है, नोड है, अगला मेरा नेक्स्ट नोड होता है, वो दूसरे से कनेक्ट होता है, वो दूसरे से कनेक्ट होता है। तो ये ऐसी जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना बुकिश वाली, क्योंकि ये एक तरीके की बुकिश लैंग्वेज हो गई है ना, जो ये देखो इतना बड़ा लिंक लिस्ट छाप के रखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है इसका। अब भैया ये आप दोनों को क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि आपने ऐसा किताब में आप पढ़ते हो, है ना, और आप ऐसे डायग्रामेटिकली सोचते हो, तो जैसा डायग्राम आपने मेंशन कर रखा होगा वैसे सोचोगे। तो ये गलत है। ये ऐसा आप अगर सोच रहे हो तो देखो अच्छी बात है कि लिंक लिस्ट को एज एन स्टैक हम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं उसको आप अपने हाथों से बनाओ। तो पूरा दोनों नोट्स दिखाने का मतलब ये है कि इतना बड़ा बड़ा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आप उतनी चीजें लिखो जितनी आपको समझ में आ रही हैं,
और जैसे मैंने बताया कि जितने मैंने पांचों पॉइंट समझाए कि क्या क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है नोट्स को, एक बढ़िया सी कॉपी लेके आओ, उसमें लिखना है, और बुलेट पॉइंट्स, हाइलाइटर, ये सारी चीजें यूज करनी है। आई होप ये सारे नोट्स देख के आपको समझ में आया होगा कि आपको बनाने कैसे हैं नोट्स। और अब एक बात रह गई कि क्वेश्चंस भैया, तो देखो जैसे मैंने इसमें बताया है कि डायग्रामेटिकल ड्रॉ करके आप कोड स्निपेट ऐड करोगे, वैसे ही एक क्वेश्चंस, जैसे आपका डीएसए खत्म हो जाए, एरे खत्म हो गया, उसके बाद क्वेश्चन सेक्शन आएगा उसी में, ठीक है, अलग से नहीं, उसी में। अब जितने भी डीएसए के क्वेश्चंस लगा रहे हो, उसके बाद उसके स्निपेट ऐड करना है अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको जहां पे डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि अब मैं चाहता हूं उसको आप आके फिर से देखो, एक दिन बाद फिर से ट्राई करो क्वेश्चन लगाने की, उस आपके स्निपेट को समझ के, शूडो कोड को समझ के। तो सारी चीजें क्लियर है कैसे हम करेंगे, डीएसए के नोट्स कैसे बनाएंगे, थ्योरी कैसे लिखेंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे, हाइलाइटर कैसे यूज करेंगे, बुलेट पॉइंट्स कैसे यूज करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आई होप इससे मैंने आपको एक अच्छी डायरेक्शन दी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक दबा देना, ठीक है। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।